तो दोस्त राधे राधे। आप लोग कैसे? आशा करती हूँ लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्ते। मेरे माता पिता को संध्या की तरफ से ढेर सारा प्यार पहुँचे। संध्या के लोग में सभी का स्वागत है। तो मैं अब शुरुआत कर रही हूँ। मैं नहा के आई हूँ, अब ठंडी भी तो है ही, तो उसमें नहा लिया है। नहा के अब मैं शुरुआत कर रही हूँ अपनी चाय से। अब यहाँ चाय बना रही हूँ, आप देख सकते हैं आराम से पक रही हैं। अब मैं चावल चढ़ा। दोस्तों मेरा सिर स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उनके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। अब पता नहीं, खेल रहे थे, खेलते खेलते उनके पैरों में बहुत चोट, वो जो सरिया होती है वही घुस गई है उनके पैर में, तो चल नहीं पाते हैं, तो लेटे हैं, इसलिए स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन वेद जाएंगे, तो वेद के लिए हम बनाएंगे मैगी। अब वेद हमारे यहाँ को पता नहीं चलता है कि खेल खेल में वो क्या से क्या बिगाड़ वो हो जाता है। पता नहीं क्या हो गया, उनकी जो सरिया होती है लोहे की वही घुस गई है। अब बहुत ज़्यादा घुस गई थी कि इतना ज़्यादा खून बह गया, समझो कि बेहोश हो गए थे। अब वही उसी हालत में ही आए थे, जल्दी जल्दी अस्पताल ही आ गए। फिर इसके बाद हम लोग ने उसका मलहम पट्टी करवाया। बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ ही, और बुखार भी बहुत ज़्यादा आ रही है, उसकी एक भी तबीयत सही नहीं है, इसलिए बच्चों में बहुत ज़्यादा परेशान होती रहती हूँ। इसलिए मैं ब्लॉग बना नहीं पाती ज़्यादा। छुपी है पैसे, मैगी भी ले आए हैं। देखो देखो दोस्तों, मैगी भी उसकी छुपी है। लाओ हम बना दे इसको। ठीक है, तो अब जा रहे हैं हम बेद को नाश्ता बनाएंगे, और फिर इसके बाद हम खाना बनाएंगे। स्कूल भी बेद को जाना है। अच्छा, डैडी को भी कह रहा है बना देना। तो ये तो बेदू हमारी रेडी हो गए हैं, ब्रश भी कर आए हैं, है ना बेदू? हाँ ठीक है। तो हम इसके बाद आप लोगों से फिर मिल रहे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाती, इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते रहते हैं। तो मैं कई दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरी भी बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी। मेरे पेट में इतना दर्द था कि डॉक्टर के पास मैं भी गई, तो अल्ट्रासाउंड के लिए बोला गया है। तो इस वजह से मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब थी, बच्चों की भी थी। तो कई दिन से मैंने ब्लॉग बना नहीं पाई, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़े से बना के आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मैं किस कारण ब्लॉग नहीं मेरे पहुँच पा रहे हैं। उसके लिए आई एम सॉरी। तैयार हो गई, अब मैं चाय सबको दे रही हूँ, फिर इसके बाद मैं अपना काम करूँगी। अब मेरे चावल, अब मैं यहाँ चावल अपनी चढ़ा देती हूँ। बहुत परेशान होना पड़ता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, इतना परेशान होना पड़ता है कि आपसे मैं बता नहीं सकती हूँ। अब बच्चे भी बहुत शैतानी हैं। उस दिन स्कूल से आए, अब मैंने बोला कि खेलने नहीं जाना, लेकिन बच्चों ने कहा कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। वही क्रिकेट की वजह से चले गए, और पता नहीं कहाँ सरिया किस रास्ते में पड़ी थी। जब होना होता है तो हो जाता है, बहुत ज़्यादा घुस गई थी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए दुआएं कीजिए कि ठीक हो जाए। प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए दुआएं कीजिए कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मेरे लिए भी, और डॉक्टर ने आज अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था, तो आज अल्ट्रासाउंड कराने जाऊँगी। तो वही दोस्तों मेरे साथ चाय आप लोग भी पिए। तो मैं जा रही हूँ अपनी चाय पीने। बेड भी आज डॉक्टर ने भी बोला है अल्ट्रासाउंड के लिए, आज मैं भी जाऊँगी अल्ट्रासाउंड कराने, देखूँगी पेट में क्या दिक्कत है। बहुत ज़्यादा समस्या है, समझ लीजिए। मैं 8-10 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पेट का दर्द मुझे बहुत ज़्यादा है। तो मैं आ गई अपनी बेड के लिए मैगी बनाने, तो चलते हैं मैगी बनाते हैं। अब ये भी रेडी हो चुके हैं, तो अब आ गए हैं अपने मैगी खाने। प्लेट से कटोरी में डाल रहे हैं, फिर उसमें खा रहे हैं। बस इस तरह करते रहेंगे, क्योंकि इनको खाने में बहुत लेट लगती है, इसलिए मुझे 8 बजे ही इनको रेडी करना पड़ता है। जाती है तो 9:30 बजे, लेकिन 8 बजे से मैं रेडी कर देती हूँ। अच्छी
जल्दी खाने आ जाओ, वीडियो लाइक करो। हाँ, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना जल्दी। आप लोग भी कहते खाने आ जाइए दोस्तों, नहीं गरम गरम है, नहीं ठंडी हो जाएगी फिर अच्छी नहीं लगेगी, है ना बेदू? हाँ। पूरा इंतजाम हो चुका है, चावल भी पक चुके हैं। अब मैं जल्दी जल्दी खाना, हमारे से अब बेद चले गए हैं। अब बहुत परेशान थे, लेकिन कह रहे थे अब मालूम है रेडी होने के बाद बेद कह रहे थे कि हमको नहीं जाना। तब देख रहे हैं हम कि बेद हमारे गए कि नहीं गए। जा रहे हैं अभी तो शायद नहीं गए हैं, लेकिन जा रहे हैं। आज मौसम भी बहुत चेंज है, इसमें धूप भी नहीं निकली है, बादल है। और सभी लोग कह रहे थे ठंडी नहीं है, ठंडी नहीं है, तो लोग भैया ठंडी भी वापस आ गई चुकी है और ठंडी है। अब हमारे बेद चले गए, ये जा रहे हैं हमारे बेद भी। सभी लोग कहते थे कि ठंडी नहीं है भैया, आसो ठंडी बहुत कम पड़ी है, तो भैया ठंडी कहती है मैं वापस आ रही हूँ, और वापस आ गई। और हमारे शिव जी बेचारे नहीं जा पाए, शिव बहुत ज़्यादा बेचारे इनके चोट आ गई है। आज फिर जाएंगे डॉक्टर के पास, फिर पट्टी वट्टी बंधवाएंगे। बहुत ज़्यादा घाव हो गया है ना, दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द भी हो रहा है। देखिए दोस्तों कैसे निकल आया है बेचारा, एकदम से उदास है। और वो भी सोच रहा है, उसके भी पेपर आने वाले हैं फरवरी में, तो उसका भी बहुत पिछल रहा है काम। मैडमों का भी फ़ोन आया था कि आपका बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, तो बताया गया है कि इस कारण नहीं आए गए। तो अब ये समझ लीजिए कि जब पढ़ाई के का वजह से कुछ भी हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है, पढ़ाई में भी दिक्कत होती है। और उनकी खून निकल गया है तो उनके चक्कर बहुत आते हैं। जैसे कहते हैं मम्मा हम खड़े होते हैं तो बिल्कुल हमें अजीब से लगता है। तो अब बुखार भी आती भी है, कमज़ोरी भी हो गई है। और ये है तो खाने पीने में बड़ी नौटंकी कर रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ तो इनके लिए भी थोड़ा सा मैगी बना दे रही हूँ, क्योंकि थोड़े से मैगी अगर खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो खाना तो बिल्कुल नहीं खा पाते। मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, क्योंकि मैं कुछ वीडियो शूट इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आप तो जानते हैं सुबह बहुत जल्दी रहती है, बच्चों को भी देखूँ और सब लोगों को देखना पड़ता है। थोड़ी बहुत वीडियो में नहीं शूट कर पाती हूँ, मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब चैनल को कर दिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर किया करें, और मुझे प्लीज़ आप लोग सभी लोग सपोर्ट किया करें। सारा काम निपट गया है लगभग। और मालूम है बेदू भी आने वाला है, तो आज मुझे मेरा आटा भी ख़त्म होने वाला था, तो मैंने कहा गेहूँ भी बना लूँगी, गेहूँ भी बनाने जाना है। झाड़ू पोछा मेरे साथ हो गई है, मैं जा रही हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत, आप देख सकते हैं मेरा सारा काम निपट चुका है। यहाँ से शिव जी भी लेटे हैं, हमारा बेड शीट भी लग गया है। अब मैं यहाँ की मेरी साफ़ सफाई भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मेरे सारे बर्तन धुल भी चुके, तैयार हो चुके हैं। और मैं सारे कपड़े भी उठा लेती हूँ, क्योंकि सूख गए हैं तो उठा लेती हूँ, नहीं तो फिर गीले हो जाएंगे। इस तार में टंगे रहते हैं तो गिर जाएंगे तो फिर गीले हो जाएंगे। तो अब थोड़ा थोड़ा मौसम तो खुल गया है, बेद भी आने वाले हैं। अब मेरा सारा काम निपट गया है, अब मैं जा रही हूँ। मैंने सारा दी गया कटाया। लड़के की शादी से देखिए अब मैं बना रही हूँ अपने कटहल की सब्ज़ी। शाम को कटहल आया था तो इसी वजह से मैंने इसको बढ़िया उबाला, फिर इसको मैंने फ्राई किया
और फिर इसके बाद मैंने इनको बना रही हूँ। तो जैसे सूखा किसी को पसंद होता है तो सूखा भी अच्छा लगता है, और गीला किसी को पसंद होता है तो गीला भी अच्छा लगता है। तो मैं अब कटहल की अपनी सब्ज़ी में तैयार कर रही हूँ। तो मेरी बहुत अच्छी कटहल की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो लेकिन आधी तो मैंने सूखी ही निकालनी है, और बाकी अगर किसी को रसा वाली अच्छा खाना होगा तो वो भी चल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं मेरी कितनी अच्छी बनके तैयार हो चुकी है। इस समय कटहल तो बहुत महंगा भी आ रहा है। तो दोस्तों इस समय कटहल बहुत महंगा आ रहा है, इस वजह से हमारे शिव जी को बहुत पसंद है कटहल, लेकिन कोई खाना तो नहीं खा पाते। रसा शाम को शायद आज खा ले। और जो नई चीज़ आती है तो सबसे पहले वो ज़्यादा ही महंगी होती है, और धीरे धीरे वही कम हो जाती है। अभी तो शायद अभी महंगा है, लेकिन ये धीरे धीरे कुछ दिन में आ जाएगा। तो अब हम आपसे मिलते हैं खाना के बाद में। वैसे भी शाम हो गई है। मैं दोस्तों अपने बच्चों को भी देखूँगी, क्योंकि अब बेद के आने के समय हो गए, 3 बजने वाले हैं। और सुबह से जितना टाइम हो, उससे उनकी भी तबीयत ख़राब है तो उसी को भी मैंने दवा दिया, उनके लिए भी किया, तो बहुत समय हो जाता है। तो संध्या आप लोगों से यहीं से विदा लेती। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना मत भूलना। बाय बाय। ब्लॉग में मिलती हूँ सुबह के साथ में।